नमस्कार मित्रों, आज एक प्रश्न आया है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, यह कब से अस्तित्व में आया। तो सनातन धर्म के बारे में मेरा विचार है कि पहली बात तो सनातन को हम उस अर्थ में हम धर्म नहीं कह सकते जिस अर्थ में हम इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को धर्म कहते हैं, क्योंकि सनातन शाश्वत है और यह शाश्वत मूल्यों को लेकर आगे बढ़ता है। सनातन समुद्र की तरह है और बाकी जिन्हें हम धर्म कहते हैं वो नदियों की तरह है। सनातन तब से है जब से मानवता है, जब मानव ने विकास के क्रम में अपने आप को जिस दिन से जाना, जिस दिन से समझा, उसी दिन से सनातन है। जिस तरह सारा जल समुद्र का है, समुद्र में है, और समुद्र का ही जल वाष्प बनकर अलग अलग जगह जाता है, गिरता है, नदी नालों में वही पानी बहता है। इसी तरह जो जिन्हें आप धर्म कहते हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को कहो, इस्लाम को कहो, किसी और को कहो, वो सारे सनातन से ही निकले हुए हैं। सनातन का ही जल है जो कहीं क्रिश्चियनिटी में बह रहा है, कहीं इस्लाम में बह रहा है। ये बात है कि जो धर्म है उनका देखने का दृष्टिकोण एकांगी है, एक पक्षी है, एक ही दृष्टि से देखते हैं और उसी दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। जो सनातन दृष्टि है, जो इसकी विजन है, वो सार्वभौमिक है, वह संपूर्ण मानवता के लिए है, वह किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, एक स्थान पर रहने वाले प्राणियों के लिए नहीं है। यह केवल हम कह सकते हैं केवल मनुष्यों के लिए भी नहीं है, यह समस्त सृष्टि के लिए है। इसीलिए जब भी आप सनातन का अध्ययन करोगे, कहीं पर भी पढ़ोगे, विचार करोगे, तो ये मिलेगा मानवता की बात की जा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये नहीं कह रहे कि सर्वे मनुष्याः भवन्तु सुखिनः, सभी मनुष्य सुखी हो, नहीं, सभी मनुष्य सुखी हो, सभी जीव सुखी हो, सभी वृक्ष सुखी हो, सभी पशु पक्षी सुखी हो। सुख सबका है और सबके सुख में ही सबका सुख निहित है। अगर हम किसी को दुख देकर अपने सुख प्राप्ति की इच्छा रखेंगे तो ऐसा सुख कभी भी वास्तविक सुख नहीं होगा, चिरस्थायी सुख नहीं होगा, क्योंकि सुख से सुख उत्पन्न होता है और दुख से दुख उत्पन्न होता है। मान लो कि जैसे आपके पास लोहे का टुकड़ा, कितने भी उसके छोटे टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा लोहे का ही टुकड़ा होगा। इसी तरह अगर आपके पास सोने का टुकड़ा है, कितने भी छोटे टुकड़े कर दो उसके, हर टुकड़े में सोना ही होगा। अगर आप दुख देते हो, आप दुख बांटते हो, तो अल्टीमेटली वो दुख ही रहेगा, उसको चाहे कितना भी बांट दो। और वो जो दुख आप दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले वो आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले आप दुखी होगी, क्योंकि जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरे को नहीं दे सकते। दूसरे को देने के लिए सबसे पहले आपको वो चीज धारण करनी होगी, अपने पास लेनी होगी। और ऐसा कोई भी मत जो अपने आप को धर्म कहता है, जो नकारात्मक विचारों को दूसरे को देकर यह सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सुखी वही हो सकता है जो सुख बांटना चाहे। जब आप नकारात्मक विचारों को किनारे कर दोगे, केवल सकारात्मकता अपने अंदर आने दोगे और सकारात्मकता का प्रसार करोगे, तो नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाएगी। संसार से, जीवन से अंधकार को भगाने का रास्ता एक ही है कि आप प्रकाश की उत्पत्ति करो। सूर्य जैसे ही उदित होता है वैसे ही रात खत्म होती है। अंधकार को आप अंधकार से नहीं भगा सकते। आप सोचो कि मेरे पास जो अंधेरा है वो दूसरे के पास चला जाए तो मेरे पास उजाला आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप अंधेरे से लड़ते रहोगे, अंधेरे में ही लड़ते रहोगे, तो हर आपका संघर्ष अधिक से अधिक अंधेरे को उत्पन्न करेगा। अंधेरे को भगाने का एक ही रास्ता है कि उजाला हो। बाहर के अंधेरे के लिए हम दीपक जलाते हैं, मशाल जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, और अल्टीमेटली सूर्य है जो बाहर के अंधेरे को दूर करते हैं। जो हमारे अंदर का अंधेरा है उसको दूर करने का एक ही साधन है, वो साधन है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करती है। प्रार्थना सभी कहते हैं कि प्रार्थना हमारी भी प्रार्थना है, उसकी भी प्रार्थना है, उसकी भी प्रार्थना है। प्रार्थना अलग नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी प्रार्थना किसी के विरुद्ध नहीं हो सकती। किसी का बुरा करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की जा सकती। अगर कोई प्रार्थना किसी का बुरा करने के लिए की जाए, किसी का अमंगल मानने के लिए की जाए, किसी एक ही संप्रदाय के लिए की जाए, किसी एक ही धर्म के लिए की जाए, तो वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं है, उसे प्रार्थना नहीं कहा जा सकता।
ऐसी प्रार्थना स्वार्थ सिद्धि के लिए की गई एक याचना है, जिसे प्रार्थना का नाम देना गलत है। इसी तरह सनातन को धर्म का नाम इस अर्थों में देना गलत है। वह एक परंपरा है, वह एक बहती हुई गंगा है जिसमें सभी लोग डुबकी लगाते हैं, और जो इसमें डुबकी लगाता है उसी का उद्धार हो जाता है। वह अज्ञान से ज्ञान के रास्ते पर चला आता है, वह अंधकार से प्रकाश के रास्ते पर चला आता है। प्रकाश को उत्पन्न करना, अपने अंदर उत्पन्न करना, यह एक विज्ञान है, और जो यह विज्ञान सिखाता है उसी का नाम सनातन है। आप अगर अपने अंदर के अंधकार को दूर करना चाहते हैं और अंधकार की जगह प्रकाश को लाना चाहते हैं, तो हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सारी सूक्ष्म से लेकर बड़ी विद्याएं बताई हैं। आज पूरी दुनिया योग को मान रही है। हम योग को एक आसन के रूप में समझ रहे हैं, लेकिन वो आसन योग का साधन है, आसन योग नहीं है, योग का एक अंग है। योग वास्तव में योग है कि आपके अंदर जो अंधकार है वह अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाए। आप जो स्वयं ईश्वर के अंश हो, और ईश्वर के अंश होने के कारण आप खुद भी ईश्वर हो, और आप अपने अज्ञान के कारण अपने आप को इस देह के साथ, इस शरीर के साथ एक रूप किए हुए हो, ये मान रहे हो कि मैं एक नियमित हूं, मैं एक्स हूं। आप अपने आप को किसी हिंदू के रूप में, आप किसी मुस्लिम के रूप में, आप ईसाई के रूप में, या किसी जरथुस्त्र के रूप में, पारसी के रूप में, यहूदी के रूप में देखते हो, जबकि वास्तव में ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, और वही परमात्मा सनातन है। और सनातन शाश्वत जो विचार हमारा है, वो शाश्वत सनातन विचार उसी सनातन परमात्मा से आपको जोड़ता है। इसी कारण यह सनातन है। यह उत्पत्ति और विनाश से रहित है। जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति मूलक है, वो अवश्यम भावी विनाशकारी है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम यह नहीं कह सकते कि किसी चीज की उत्पत्ति तो हुई है लेकिन उसका विनाश नहीं होगा। बिल्कुल, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होता है। और सनातन ज्ञान ऐसा है, यह परंपरा ऐसी है, यह विज्ञान ऐसा है जो सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुआ है। जो सृष्टि के नियम है वो सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें ग्रेविटी का, तो जैसे ही यह संसार अस्तित्व में आया, उस संसार के अस्तित्व में आने के साथ ही ग्रेविटी आ गई। मैटर और ग्रेविटी एक साथ ही अस्तित्व में आते हैं। और इसी तरह जैसे ही यह संसार अस्तित्व में आता है, सनातन परमात्मा है, उस सनातन परमात्मा से जैसे ही यह मानवता अस्तित्व में आई, उस मानवता के अस्तित्व में आने के साथ ही जो विज्ञान अस्तित्व में आया, वह विज्ञान ही सनातन के रूप में जाना जाता है। लोग भ्रम से इसे धर्म कहते हैं। यह उस अर्थ में धर्म नहीं है। अगर इसे धर्म माना जाए तो हम कह सकते हैं कि जो धर्म की परिभाषा दी गई है शास्त्रों में, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यह धर्म के लक्षण है। धर्म वह है जो मनुष्य को उसकी पाशविक वृत्तियों से उठाकर दैवी वृत्तियों पर ले जाए, उसकी वासनाओं से निकालकर उसे बुद्धि के स्तर तक, और बुद्धि के स्तर से और ऊपर उठाकर उसे चेतना के स्तर पर ले जाए। धर्म वह है। धर्म किसी विशेष तरह के कपड़े पहनना, किसी विशेष तरह के रीति रिवाजों का पालन करना, किसी विशेष तरह के बाल बनाना, किसी अलग क्षेत्र में रहना, किसी मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, इन अर्थों में सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म वह शाश्वत मूल्य है, वह शाश्वत परंपरा है जो अपने आप में सबको समेटे हुए है, कोई चाहे माने या ना माने। हम सभी अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर, अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर क्षुद्र सिद्धांतों को धर्म मानकर बैठे हुए हैं, जबकि धर्म बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। अपने अंदर की सीमाओं का अतिक्रमण करना है। आज हमारी जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी पढ़ाई है, जो भी हम बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि उसके अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, जो उसकी बुद्धि है, उसका विकास हो। वह गणित को सीखे, वह विज्ञान को सीखे, वह अर्थशास्त्र को सीखे, वह समाज को सीखे, वह देश को सीखे, वह अच्छा नागरिक बने। इन सारी चीजों के लिए जो शिक्षा है, उस शिक्षा का वैज्ञानिक आधार सनातन है। जो हमारे ऋषियों ने जिन मंत्रों को देखा, जिन सिद्धांतों को देखा, वो वही वैज्ञानिक सिद्धांत थे जिसे आज विज्ञान खोजते हैं। यही कारण है कि आज वेदों के ऊपर, वैदिक वांग्मय के ऊपर अगर कहीं सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है तो वहीं हो रहा है जहां विज्ञान के ऊपर हो रहा है। यूरोप में जहां वैज्ञानिक सिद्धांतों पर जब चिंतन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो ये पाया जाता है, ये देखा जाता है कि ये चीजें मानवता की शुरुआत में ही वैदिक ऋषियों द्वारा आत्म साक्षात्कार की गई है। जब न कोई ऐसे उपकरण थे, न कोई ऐसा सिस्टम था, लेकिन उसके बावजूद ऋषियों ने अपनी स्वाभाविक
शक्ति के अंदर, जिसको हम सहज शक्ति कहते हैं, सहज ज्ञान कहते हैं, सहज ज्ञान के द्वारा अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों के द्वारा उन समग्र वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखा और इन्हीं सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपने आप में समाविष्ट करने के कारण इस परंपरा को, इस ज्ञान को सनातन कहा गया, क्योंकि यह समय के साथ नष्ट होने वाला नहीं है। ग्रेविटी तब तक है जब तक संसार है, प्रकृति के नियम तब तक हैं जब तक संसार है। आग कल भी जलाती थी, आज भी जलाती है, परसों भी जलाएगी। जल कल भी बहता था, आज भी बहता है, परसों भी बहेगा। यह प्रकृति के नियम शाश्वत हैं और इन्हीं नियमों को बताने के कारण, इन्हीं नियमों के साथ चलने के कारण सनातन धर्म जो है वो शाश्वत है। और यह धर्म उन्हीं अर्थों में है जिन अर्थों में हम पशु से मानव और मानव से देव बनना चाहते हैं। मानवता की यात्रा यही है। हम अगर पैदा हुए हैं और अपनी वासनाओं की तृप्ति करते हुए, पैसे के पीछे भागते हुए, संपत्ति के पीछे भागते हुए, सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए अगर हम अपने जीवन को खत्म कर लें तो यह बहुत ही क्षुद्र स्तर का जीवन होगा। एक दार्शनिक कहता है कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। तात्पर्य, जीवन में अगर आपको संतुष्टि मिल जा रही है बड़े क्षुद्र इंद्रिय सुखों में, तब भी आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, इसलिए परमात्मा ने मुझे यहां भेजा है। इस 50, 60, 70 सालों में मैं क्या करके जाऊंगा। और यह तभी आप सोच सकते हो जब आप सारे मतों से बाहर निकल आओ और आप ऐसी परंपरा का पालन करो जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, जो किसी एक देश, किसी एक काल, किसी एक समूह के व्यक्तियों द्वारा पालन नहीं की जाकर समग्र सृष्टि के द्वारा जिसका पालन किया जाता है और जिसके अंदर समस्त सृष्टि समाभूत है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो ग्रह उपग्रह तारे दिखाई देते हो। अगर आप सनातन पे आओगे, सनातन परंपरा में आओगे तो ये सब आपको एक साथ समाहित मिलेंगे। तो सनातन वही है जो प्रश्न किया था भाई ने, इसे मित्र ने, कि सनातन कब उत्पन्न हुआ, तो यही कहा जा सकता है जब से सृष्टि है, जब से मानवता है, तभी से सनातन है। और जब तक सृष्टि है, जब तक मानवता है, तब तक सनातन रहेगा। जिस तरह समुद्र में बहुत सारी लहरें उठती हैं और समय के साथ वो सारी लहरें समुद्र में ही समाप्त हो जाती हैं, उसी तरह से बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, बहुत सारी जलधाराएं आती हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व आते हैं जो अपने आप को धर्म कहते हैं। वो धर्म समुद्र में बहने वाली लहरों की तरह हैं। सनातन के अंदर वो सारी लहरें हैं जो कि समय के साथ आई हैं और समय के साथ सनातन में ही मिल जाएंगी। हरिओम। सत्सत।